नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया इंस्टीट्यूट। मैं आपके साथ विपिन कुमार, मोटिवेशन स्पीकर। आज आप जानने जा रहे हैं सेल। तो मत करिए खेल, जल्दी दबाइए बेल आइकन और शुरू करिए सेल के कुछ आइटम। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं सेल के परिचय से। नंबर 1 पर आता है, अगर आप अपने आसपास विभिन्न प्रकार के जंतु और पादप को देखते हैं, अगर जंतु को देखते हैं, पौधों को देखते हैं, पादपों को देखते हैं, वो विभिन्न आकृति और साइज के होते हैं और एक दूसरे से अलग भी दिखते हैं, एकदम बिल्कुल अलग एफर्ट में। लेकिन उसमें से एक चीज समान होती है, वो सभी जीव की सबसे छोटी इकाई कोशिका से बना होता है। तो कोशिका के बारे में इस सेशन में कंप्लीट करने वाले हैं। विज्ञान किसे कहते हैं? जिसमें जीवों का अध्ययन किया जाता है, सजीवों का अध्ययन किया जाता है, तो उसे विज्ञान कहते हैं। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। तो चलिए नंबर 1 पे कोशिका और उसकी खोज के बारे में जानना। दूसरा, एक कोशिका और बहुकोशिक जीव को परिभाषित करना। तीसरा, कोशिका की संरचना का वर्णन करना। चौथा, प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका भित्ति के केंद्रक और कोशिका द्रव के बारे में समझना। जंतु कोशिका और पादप कोशिका में विभेद करना यानी अंतर करना। ये तमाम चीजों को आप जानने जा रहे हैं। नंबर 1 पे शुरू करते हैं कोशिका का परिचय। कोशिका जीवन की अद्भुत या मूलभूत संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई है। प्याज का एक छिलका टुकड़ा लीजिए और चिमकी की सहायता से इसके छिलका उतारिए और सीखिए सेल के बारे में। इस टुकड़े को तत्काल पानी भरे कांच के छोटे प्याले में रखिए और एक कांच के चिमटा से उठाकर अलग डालिए। एक स्लाइड लीजिए, इस पर जल की एक बूंद डालिए और कांच के प्याले से एक छिलका का टुकड़ा उतारकर स्लाइड पर रखिए। आयोडीन के बिलियन भी डालिए। इस टुकड़ा पर आयोडीन के बिलियन की एक बूंद डालिए और उठाने वाली सुई की सहायता से कवर स्लिप रखिए। इस स्लाइड को पहले अल्प क्षमता और फिर उच्च क्षमता वाले संदर्भित सूक्ष्म जीव के नीचे रखिए और आप देखिए किस प्रकार के ये कोशिका दिखता है। विज्ञान की अद्भुत खेल जो 2 टाइप के हैं। अरस्तु ने 2 टाइप का विज्ञान बताया, जिसमें से एक को बताया जो था जूलॉजिकल और दूसरा था बॉटनी। 2 टाइप में विज्ञान बटी और 2 टाइप से बढ़कर विज्ञान के अद्भुत चमत्कार हमारे पूरे हिंदुस्तान ही नहीं संसार को बनाकर रख दिया। अब आते हैं कोशिका की खोज के बारे में। कोशिका की खोज सबसे पहले किसने किया? ये सवाल आपके मन में जरूर उठता होगा। कोशिका की खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया। समझ सकते हैं रॉबर्ट हुक को। उन्होंने एक समान आवर्धक यंत्र की सहायता से कॉर्क को एक पतले स्लाइड का अध्ययन किया और देखा कि कॉर्क की संरचना मधुमक्खी के छत्तों के समान है, जिसमें कई कोष्ठ युक्त अथवा विभाजित बक्से हैं। रॉबर्ट हुक ने इन बक्सों को कोशिका कहा। देख सकते हैं किस तरह से मधुमक्खी के छत्ता की तरह हमारे बॉडी की कोशिकाएं हैं। हम सोचते हैं कि बड़ी विशाल होगा, कुछ अलग टाइप से होगा। देख सकते हैं किस प्रकार की है। जीवों के प्रकार। एक कोशिकीय जीव में संपूर्ण जीव का निर्माण एक कोशिका के संबंध है। उसके उदाहरण है अमीबा, प्रामेशियम, कैलेमेडिवोस और बैक्टीरिया जीवाणु। जीव के प्रकार एक कोशिक और बहुकोशिक। जिस जीव का शरीर एक कोशिका से बना होता है वो एक कोशिकीय जीव है और जिस जीव का शरीर अनेक कोशिका से बना है वो बहुकोशिकीय जीव है। जैसे में देख सकते हैं अमीबा, प्रामेशियम एक कोशिक जीव और इंसान हो, घोड़ा हो, कुत्ता हो, पौधा हो, बहुकोशिक जीव। ये तमाम तरीका के जीव है। प्रत्येक सजीव कोशिका के पास कुछ मूलभूत प्रकारों को निष्पादित करने की क्षमता होती है, जो कि सभी जीवों की विशेषता होती है। उदाहरण स्वरूप हृदय की कोशिका का खून पहुंचाने का, पेट की कोशिका का आहार पाचन का काम करना। सभी कोशिका का अपना अपना ताना बाना है, अपना अपना काम है, जो अपने अपने काम को करते हैं। प्रत्येक कोशिकांग में कुछ निश्चित भाग होता है जिन्हें कोशिकांग कहते हैं। कुछ निश्चित भाग होता है जिसको कोशिकांग कहते हैं। ये जो है अनेक प्रकार के कामों को क्रियान्वित करते हैं, जैसे कि कोशिका में नए पदार्थों का बनना, कोशिका में अपशिष्ट पदार्थों का निस्तारण इत्यादि करना। ये तमाम कोशिकाओं की आकृति और साइज को जानेंगे। कोशिकाओं की आकृति
विभिन्न जीवों की आकृति विभिन्न होती है, आपको भी पता है, आप भी एक जीव है, आप समझ सकते हैं। आकृति अलग अलग है जिनकी कोशिका में विभिन्नता के कारण होता है। अमीबा स्यूडोपिसिया के कारण अपनी आकृति बदलता है, यानी अमीबा उत्पाद की सहायता से। अमीबा एक कोशिकीय जीव है जिसका शरीर अनिश्चित आकार के है, वो जब मन करता है, जैसे मन करता है, आकृति को फैला लेता है, उत्पाद की सहायता से भोजन को ग्रहण करता है। कोशिका का साइज देखिए, तो जीवों में कोशिका का साइज 1 मीटर से 10 लाखवें भाग माइक्रोमीटर या माइक्रोक्रोन अथवा कुछ सेंटीमीटर लंबा हो सकता है। ये अलग अलग जीवों का अलग अलग मीटर होती है। सबसे छोटी कोशिका 0.1 से 0.5 सेंटीमीटर की होती है, माइक्रोमीटर की होती है, जो कि जीवाणु कोशिका होती है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडा की होती है, जिसका साइज 170 गुना 130 किलोमीटर का होता है। तो समझ सकते हैं, बड़े से बड़े 2 केजी का अंडा या 1.5 केजी का अंडा शुतुरमुर्ग देता है। अब आते हैं प्लाज्मा झिल्ली और कोशिका झिल्ली और उसके प्रकार को समझने। सूक्ष्मदर्शी के सहायता से कोशिका को देखते हैं। कोशिका जो है, कोशिका के अध्ययन को हम यानी साइटोलॉजी भी कहते हैं। प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका झिल्ली केंद्रक और कोशिका झिल्ली द्रव प्राप्त करते होते हैं और कोशिका के भीतर होने वाले प्रत्येक गतिविधियां और वातावरण के साथ होने वाली परस्पर क्रिया के लिए उत्तरदायी होते हैं। समझ सकते हैं प्लाज्मा झिल्ली को किस तरह से बटा है अपने अंदर में, और कैसे जो है कोशिकाओं को एक झोला की तरह, प्रत्येक जीव का शरीर एक झोले में पैक है। अगर आप एक चीनी लेते हैं, चावल लेते हैं, आटा लेते हैं, सभी को एक झोले में रखेंगे तो क्या वो अलग अलग होगा? नहीं, आपका एक ही सवाल होगा, सर वो किसी काम की नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, अलग अलग झोला में 3 झोला लेंगे, एक में चीनी डालेंगे, एक में आटा डालेंगे, एक में चावल डालेंगे, और तीनों को क्या करेंगे, एक बड़ा वाला झोला लेंगे। उसी तरह देखिए, इसमें कोशिका द्रव माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका झिल्ली से अंदर में रखा गया है, और सभी का जो है अभी बॉडिया में हाय फाय फाय लगता है। ये क्या है? ऊपर से कोशिका झिल्ली है, अंदर में कोशिका द्रव है, अंदर में ब्लड है, पानी है, जो हम भोजन करते हैं उन तमाम वस्तुएं हैं। तो अब जा करके हमारे बॉडी का अलग अलग पार्ट है। ऐसा तो नहीं है कि सब एक साथ है, मिला दो फट सिन बहा दो, ऐसा तो नहीं कर सकते हैं कि एक फट मारे तो फट सिन सब बह गया। बहने के लिए ही उसको एक एक जगह पे बनाया गया है। अंतरस्रावन भी होती है, लेकिन वो नस के द्वारा होती है, उसका भी एक झिल्ली होती है। छोटे छोटे झिल्लियों को एक साथ जोड़कर एक बड़ा झोला में पैक करते हैं। जैसे मार्केट में जाते हैं, बहुत सारे सामान लेते हैं, दाल, चीनी, आटा, दाल, कुछ भी लिए, हम अलग अलग छोटे छोटे पन्नी में रख करके एक बड़े से झोला में रखते हैं। अगर ज्यादा सामान हो जाती है तो एक बोरा में कस लेते हैं, ताकि हम सामानों को सुरक्षित घर पे ले जा सके। आगे देखिए, ये झिल्ली इस टाइप का होता है। समझ सकते हैं कोशिका झिल्ली की टाइप्स। ऐसे हम जो खाते हैं प्रोटीन, और अब वो किससे बना होता है? शरीर की कोशिका किससे बनी होती है? प्रोटीन के अलावा क्या रहता है? डीएनए और प्रोटीन की बनी होती है। डीएनए और प्रोटीन इस तरह से मधुमक्खी के छाते की तरह ऐसे ऐसे संयुक्त करके बांधी रहती है। हम दाल क्यों खाने के लिए खाते हैं? प्रोटीन मिलेगा। प्रोटीन क्या करेगा? कोशिका को मजबूत करेगा। अगर कोशिका मजबूत नहीं रहेगी तो फट सिन मारेंगे, पच सिन बह जाएगा। मजबूती करने के लिए ये लगाई जाती है। और ये कोशिकाओं की रक्षा करने वाला शॉर्ट पहन ले ली, मोटा मोटा ये कोट पहन ले ली, बंडी पहन ले ली, ताकि कोई चोट भी मारे तो इस पे असर कम पड़े। अगर ना पहनेंगे हम लोग, ये तमाम चीज, इसकी रक्षा नहीं होगी। धूपवा में जाएंगे, हाय हाय करते, होने से आएंगे छाए छाए करते, धूप मर जाएगी, लू लग जाएगी, बहुत सारी बीमारी हो सकते हैं, अनेक प्रकार के इफेक्टिवल हो सकते हैं। आजकल के बच्चे तो इतने लापरवाह हो रहे हैं कि वो जो है केवल अपने बॉडी को सेफ रखना चाहते हैं, इस पे मेहनत तो करते नहीं है। एक दिन धूपा में दिन भर रख दो ना, उनकी कोशिका का हाय हाय चाय चाय बोलने लगेगा, पाए पाए करने लगेंगे बच्चे। तो उनके कोशिका की रक्षा के लिए क्या करते हैं? मोटा वाला कपड़ा पहनाते। अब भैंस वैस तो कपड़ा नहीं पहनता, लेकिन उसका मोटा मोटा होता है, कोशिका ही मोटा मोटा होती है, और धूपा में भी बांध देते हैं तो वो कुछ देर तक
सह सकते हैं, लेकिन इंसान नहीं सह सकता है। एक दिन जो है ना गोरा बन के जाता है, धूपा में रह गया तो काला करिया लुहार भुचेंग बन जाता है, करिया भुचेंग दिखेगा। इसका मतलब है कि कोशिका को ही बर्बाद कर देती है। तो ये कोशिका झिल्ली का सबसे बाहरी भाग होता है जो कोशिका के पदार्थों को बाहरी वातावरण से पृथक करता है, और प्लाज्मा झिल्ली विभिन्न पदार्थों की कोशिकाओं में आवागम का निगमन करती है या कुछ पदार्थों की गति को भी रोकती है। इसलिए कोशिका झिल्ली को चयनित पारगम्य झिल्ली भी कहते हैं। ये है पारगम्य झिल्ली। समझ सकते हैं कोशिका किस तरह से है से। यही जो है हमारे बॉडी को सुरक्षा करता है। हम लोग कपड़ा पहनते हैं, माथे में हेलमेट लगा लेते हैं गाड़ी चलाने से पहले, कि मोटरसाइकिल जब चलाएंगे तो हेलमेट में रहेगा, गिरबो करेंगे ना तो वो बॉडी की कोशिकाओं को यानी कि मस्तिष्क पे इफेक्ट नहीं देगा। ऐसे तो मस्तिष्क में 90% न्यूरॉन होती है, 10% ही कोशिका होती है, लेकिन वो 10% की रक्षा के लिए हेलमेट लगा लेते हैं। और लेकिन न्यूरॉन जो है 90% है, और एक बार अगर ये फूट जाए और इसमें से बह जाए तो ये दोबारा जन्म नहीं लेता है, दोबारा पनपता नहीं है। इसमें से माइनस होगा तो बॉडी को और कमजोर करेगा, बॉडी पे ही असर पड़ेंगे। ज़्यादा फूट जाने के बाद क्या होता है, इसमें का मटेरियल ही निकल जाएगा, तो क्या होगा, वेन में चोट लग जाती है तो व्यक्ति मृत्यु हो जाती है। कारण है कि हम मृत्यु से बचने के लिए हेलमेट लगाते हैं, क्योंकि इसमें कोशिका ही कम है। कोशिका को कचर दो, काट दो, फिर भी पनपा लेते हैं। आंतें कट जाती है, घाव हो जाते हैं, फिर भी वो पनप जाता है, क्योंकि कोशिका है, कोशिका क्रिएटिव होती है, वो विभाजन की क्षमता होती है। लेकिन वही न्यूरॉन में विभाजन की क्षमता नहीं होती है, और माइंड में न्यूरॉन की संख्या 90%। बाबू ये लिख लो, क्योंकि ये प्रत्येक एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब आइए हम सब आगे थोड़ी सी कोशिका के झलक को बढ़ाते हैं और देखते हैं प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका झिल्ली और उसके प्रकार। ये तमाम चीजों को सीखेंगे। प्लाज्मा झिल्ली के प्रकार: स्वच्छ जल के एक कोशिक सजीव और अधिकतर पादप कोशिकाएं परासरण के माध्यम से जल ग्रहण करता है। पौधा जो जल ग्रहण करती है वो रंध्र के द्वारा, वो परासरण के द्वारा, वो पूरे पेड़ के पौधों को शरीर में पहुंचाने का काम करता है। पादप की जड़ों द्वारा जल ग्रहण की परासरण का एक उदाहरण है। यानी कि पौधे में परासरण की विधि होती है, परासरण के द्वारा जड़ से जल लिए और पतिया तक पहुंचा दिए। ये उनका खुद का क्वांटिटी या क्वालिटीज होती है। यानी कि जाइलम का काम है जड़ से पनिया ले जाए के और फुनुगिया तक पहुंचा देवे की, और फ्लोएम का काम है पतिया से ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड को सोख कर पूरे शरीर में फैला देना। उसी तरह हम लोग जब सांस लेते हैं, ऑक्सीजन, पौधे ऑक्सीजन को छोड़ती है और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर लेती है। जो चीज मेरे लिए जरूरी है वो दे देती है, और जो हानिकारक है वो ले लेती है। केवल तुलसी और पीपल ही एक वृक्ष है जो कि दिन हो या रात हो वो ऑक्सीजन ही देती है, इसलिए उसकी पूजा भी होती है। तो जाइलम और फ्लोएम को भी समझ गए होंगे। हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको काफी इफेक्टिव करेगा, क्योंकि आप इस एलिमेशन के तहत समझ सकते हैं कि पौधे की पत्तियां में कैसे एंट्रीज करती है। पादप की जड़ देख सकते हैं कि जड़ द्वारा कैसे वो इंक्रीज कर रहा है और कैसे वो डेवलप करेगा। कोशिका भित्ति और उसके प्रकार को जानेंगे। कोशिका भित्ति: पौधा में कोशिका झिल्ली के अतिरिक्त एक बाहरी मोटी परत होती है जिसे कोशिका भित्ति कहती है। ये कोशिका भित्ति पादप में होती है, पौधा में होती है, जो सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है बाबू? सेल्यूलोज की। अगर आपको ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में बताएं क्या समझ में नहीं आया। कोशिका भित्ति के प्रकार को जानेंगे अब। कोशिका भित्ति पादपों को दृढ़ता और शक्ति प्रदान करता है। ये पादप कोशिका कवकों और जीवाणुओं को बगैर फटे प्रतिकूल दबाव बनाते हुए अति तनु यानी कि हाइपोटोनिक बाहरी माध्यम बनाए रखने में सहायता करता है। देखिए, शरीर जो है इसकी रक्षा के लिए कपड़ा पहनते हैं। पौधा को कौन कपड़ा पहनाते हैं? वो तो एक जगह रहकर ऐसे 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 डांस करती है। यानी पादप कोशिका में वह जो है दृढ़ता सेल्यूलोज बनाता है। कोशिका द्रव प्लाज्मा झिल्ली के भीतर पाया जाना वाला एक तरह का पदार्थ होता है। इसमें कई विशिष्ट
कोशिकांग होते हैं। प्रत्येक कोशिकांग कोशिका के लिए एक विशेष परिकार्य का निष्पादन करता है। कोशिका द्रव्य के प्रकार, कोशिका द्रव्य में सभी कोशिकांग संगठित होती है। कोशिका द्रव्य का देख सकते हैं डिजाइनिंग किस टाइप से है। केंद्रक और इसके प्रकार को जानेंगे। ये है केंद्रक। केंद्रक के परित एक दोहरी परत वाली झिल्ली होती है जिसे केंद्रक झिल्ली कहती है। बाबू ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, नोट कर लो। केंद्रक झिल्ली में रंध्र होते हैं जो कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक के बीच पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करती है। केंद्रक में क्रोमोसोम अथवा गुणसूत्र होते हैं जो सिर्फ कोशिका विभाजन के समय छड़ के आकार के दिखाई देता है। आनुवंशिक गुणों तथा लक्षणों को जनक से अलग पीढ़ी में स्थानांतरित करने वाली सूचनाएं गुणसूत्र में डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड अणु के रूप में संचित रहती है। डीएनए ही एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाता है। ये डीएनए है जो अपने संततियों में वृद्धि और विकास करता है, अपने जैसे जीवों का निर्माण भी कराता है। गुणसूत्र डीएनए और प्रोटीन से बने होते हैं। डीएनए के सक्रिय भाग को जीन कहते हैं। डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। कुछ सजीवों जैसे जीवाणु में कोशिका का केंद्रक झिल्ली के अभाव के कारण मुश्किल से पहचाना जाता है। इस सजीवों को प्रोकैरियोटिक्स कहते हैं। जिन सजीवों में केंद्रक झिल्ली युक्त कोशिकांग होती है उसे यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। ये सब लिख लेना चाहिए, डायरी पेन पेपर लेकर ही बाबू बैठो ताकि सब चीजों को नोटिस कर पाओ। केंद्रक के प्रकार, केंद्रक कोशिकांग पूर्ण उत्पादन एवं यह प्रक्रिया जिसमें एक कोशिका विभाजन होकर दो कोशिकाओं को निर्माण करती है वे केंद्रिक भूमिका निभाता है। यह कोशिका की गतिविधियां का निगमन भी करता है। ये नर गुणसूत्र है। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक को भी समझ चुके होंगे। रिक्तिका ठोस अथवा द्रव्य पदार्थों के लिए भंडार कोश है। जंतु कोशिका में रिक्तिकाओं का आकार छोटा होता है। ये समझ सकते हैं, रिक्तिका खाली स्थान को रिक्तिका कहते हैं, जबकि पादपों में रिक्तिका का आकार बहुत बड़ा होता है। कुछ पादप कोशिका में केंद्रीय रिक्तिकाएं कोशिकाओं के आयतन का 50 से 90% होता है। रिक्तिकाएं, पादप कोशिकाओं में रिक्तिकाएं कोशिका रस से भरी होती है और कोशिका को स्फूर्ति और दृढ़ता प्रदान करती है। जीवन के लिए आवश्यक कई पदार्थ रिक्तिका में संचित होते हैं। इसमें एमिनो एसिड, शर्करा, विभिन्न जैविक अम्ल और कुछ प्रोटीन होते हैं। अमीबा जैसे एक कोशिकीय सजीव में आहार रिक्तिका आहार संचित रहती है जिसे अमीबा ग्रहण करता है। कुछ कोशिका सजीवों में विशेष रिक्तिका होती है। जल और अपशिष्ट को कोशिका से बाहर निस्तापित करता है, मतलब कोशिका से बाहर निकालता है। तो प्लास्टिड को भी देखिए। प्लास्टिड केवल पादप कोशिका में पाए जाते हैं। जंतु कोशिका में प्लास्टिड नहीं पाए जाते हैं। प्लास्टिड अपनी बाह्य संरचना में माइटोकॉन्ड्रिया जैसा होता है। ये है माइटोकॉन्ड्रिया का प्लास्टिड के प्रकार, जो क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट दो भाग में बटा होता है। ये दोनों भाग ही कोशिकाओं को वृद्धि और विकास कराता है। अब आइए, क्रोमोप्लास्ट रंगीन प्लास्टिक होते हैं जो फूलों और फलों को विभिन्न रंग प्रदान करता है। ये सवाल प्रत्येक एग्जाम में पूछे जाते हैं। ल्यूकोप्लास्ट रंगहीन प्लास्टिड होते हैं जिसमें स्टार्च, तेल, प्रोटीन कणिका संचित रहता है। जिन प्लास्टिड में क्लोरोफिल होता है उन्हें क्लोरोप्लास्ट हरित लवक कहते हैं। ये पादप के प्रकाश संश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण है। ये है क्लोरोप्लास्ट। आप इस तरीका से पूरे चीजों को जाने। अब हम जानेंगे जंतु कोशिका और पादप कोशिका में विभेद करना। भाग, कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, केंद्रक, ये जो है अंतर है। आपने जो सीखा अब हम संक्षेप में दोहरा लेते हैं। अगर आप नहीं देख पा रहे तो स्क्रीनशॉट लेकर के रखिए और वीडियो को बार बार देखिए, नोटिस करिए, आप सभी चीजों को सीख जाएंगे। चलिए, हमने जो सीखा उसको दोहरा लेते हैं। कोशिका की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया।
एक या कई कोशिका की उपस्थिति में आधार पर जीवों को दो प्रकार में विभाजित करते हैं, एक कोशिकीय सजीव और बहुकोशिकीय सजीव। प्रत्येक कोशिका में कुछ निश्चित भाग होता है जिन्हें कोशिकांग कहते हैं और ये विशेष प्रकार का निष्पादन करता है। प्लाज्मा झिल्ली कोशिका का सबसे बाह्य आवरण होती है जो कोशिका के पदार्थों को बाह्य वातावरण से बचाता है, पृथक करता है। कोशिका झिल्ली चयनित पारगम्य झिल्ली के रूप में भी कार्य करती है जो विभिन्न पदार्थों के कोशिका में आवागमन का निगमन करता है। तो आपने सीखा, हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको काफी अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। यानी कि इतना बड़ा अगर पृथ्वी है तो उसका एक हिस्सा चांद है जो